गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम मैथ्स में चैप्टर 12 रीड कर रहे थे और चैप्टर 12 का नेम क्या था? बिल्स। पढ़ा था ना हमने। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बिल्स होते कैसे हैं, क्या होते हैं और बिल्स में क्या क्या लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो कल हमने बिल देखा था, आज हम सीखेंगे कि बिल को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि बिल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और सपोज़ आपके पास वो सारी ज़रूरी वाली चीज़ें आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए इसका एक बिल तैयार कर दो, तो आप कैसे बिल तैयार करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो उसको बिल को तैयार करने के लिए इसके लिए आपको पहले बिल सीखना होगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो एग्ज़ाम्पल 1 देखते हैं हम। पहले एग्ज़ाम्पल से समझते हैं बिल्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 क्या है। मिसेस शिवानी बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम हिमालय डिपार्टमेंटल स्टोर। मतलब एक मिसेस शिवानी है, वो हिमालय डिपार्टमेंटल स्टोर से बहुत सारे कुछ आइटम्स खरीद कर लाई। कहाँ है वो स्टोर? स्टोर का नाम क्या है? हिमालय डिपार्टमेंटल स्टोर, शास्त्री नगर, मेरठ, ऑन इतनी डेट। मतलब कहाँ है वो? हिमालय डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस स्टोर का नाम क्या है? हिमालय डिपार्टमेंटल स्टोर। और कहाँ पर है वो? शास्त्री नगर, मेरठ। कहाँ है वो? शास्त्री नगर, मेरठ। कब लेकर आई? ऑन 28/3/2004। कब लेकर आई? 28/3/2004 को लेकर आई। ठीक है, क्या क्या आइटम्स लेकर आई वो? 5 kg राइस एट ₹22.50 पर kg। बच्चों मैंने आपको इसका मतलब समझाया था। इसका मतलब क्या है? पर केजी का मतलब है कि 1 kg राइस कितने के हैं? इतने के हैं ₹22.50। मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप जितना खरीदेंगे उतने का आपको नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा 1 kg का। तो 1 kg राइस कितने में आएंगे? ₹22.50। 2 kg टी, 2 किलो चाय लेकर आई और 2 kg टी कितनी लेकर आई? ₹120 पर kg। मतलब 1 kg कितने की आई टी उनकी? ₹120 की। 3 kg शुगर लेकर आई। 3 kg क्या लेकर आई? वो शुगर लेकर आई। कितने रुपए में? ₹20 पर kg। तो पर kg का मतलब सभी को समझ में आया। पर kg का मतलब क्या है? 1 kg = 20 रुपीज़। अगर मैं 1 kg लेकर आऊँ तो वो कितने रुपीज़ की आएगी? 20 रुपीज़ की। 2 kg ऑयल, 2 kg वो ऑयल लेकर आए। कितने रुपीज़? एट 65 पर kg। यहाँ पर ही 50 दे रखा है, इसका मतलब 50 पैसे, 22 ₹50। और ये कम्प्लीटली रुपीज़ में है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 9 पैसे। तो 1 kg ऑयल कितने का है? ₹65 का है। कॉलगेट पेस्ट 1 बिग साइज। मतलब एक कॉलगेट पेस्ट लेकर आए। कितना बड़ा है वो? कॉलगेट पेस्ट लेकर आए बड़ा वाला। कितने रुपए का? 45 रुपीज़ का। सोप 3 पीसेस, सोप लेकर आई। साबुन लेकर आई 3 पीसेस का। कितने रुपीज़ का? ₹10 पर पीस। मतलब एक पीस कितने रुपए का था? 10 रुपीज़ का था। 1 पीस कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपीज़। अब आपको क्या बनाना है, ये सारी आपको बताए गए हैं कि इतना इतना सामान वो लेकर आए। नाउ प्रिपेयर अ बिल फॉर द एबव आइटम्स। आपको इस एबव आइटम्स के लिए एक बिल बनाना है ऑन अ प्लेन पेपर, एक प्लेन पेपर पर। चलिए देखते हैं। बच्चों, बिल बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या है एक बार इनको हम रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शॉप ऑन द टॉप। आपको सबसे ऊपर क्या लिखना है? नेम लिखना है और एड्रेस लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? नेम लिखना है सबसे टॉप पर और एड्रेस लिखना है। देन फिल इन द बिल नंबर, डाटा एंड आई थिंक इट विल बी डेट, नॉट डाटा, एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर। फिर आपको क्या लिखना है? बिल नंबर लिखना है, डेट लिखनी है और कस्टमर का एड्रेस लिखना है कि वो कहाँ भेजा जाएगा। ठीक है। नाउ ड्रॉ कॉलम्स ऑफ सीरियल नंबर। फिर आपको सीरियल नंबर के लिए कॉलम बनाना है। नेम ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का आपको क्या बनाना है? कॉलम बनाना है। आप उसको डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। फिर आपको
क्वांटिटी का एक कॉलम बनाना है, फिर आपको रेट का एक कॉलम बनाना है और फिर आपको एक अमाउंट का कॉलम बनाना है। मीन्स यू हैव टू मेक 5 कॉलम्स इन योर टेबल। देन एंटर आइटम्स परचेज, फिर आपको वो सारे आइटम्स लिखने हैं जो आपने खरीदे हैं, उनकी क्वांटिटीज़ लिखनी है और उनकी रेट पर आइटम लिखनी है कि उनकी रेट कितनी है, 1 kg इतने का है, 2 kg इतने का है, ये लिखना है आपको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का आप अमाउंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं आपको नीचे जो टेबल बनी है ना उससे अच्छे से समझाऊंगी, पहले हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं। एंड एंटर इट अंडर द अमाउंट कॉलम, और आपको अमाउंट कॉलम में सारे आइटम की अमाउंट लिखने हैं, ठीक है। फाइंड टोटल अमाउंट एंड राइट इट अगेंस्ट अ टोटल, और आपको टोटल के सामने पूरा टोटल अमाउंट लिखना है। 10 बिल इज़ रेडी, साइन फॉर हिमालय डिपार्टमेंटल स्टोर, फिर आपको नीचे उस पर क्या करवाने हैं, साइन करने हैं, किसको, जो हिमालय डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके साइन होंगे। देन 10 बिल इज़ रेडी, फिर आपका बिल तैयार हो जाएगा। देखिए कैसा बनेगा आपका बिल, देखते हैं। तो बच्चों ये है बिल, जो भी हमने पढ़ा, जो भी आइटम्स पढ़े थे ये उसका क्या है, बिल। देखिए क्या क्या पढ़ा था वो सब मैच हो रहा है। पहले क्या लिखना है आपको, जैसे हेडिंग डालनी है, जिस स्टोर से हमने उस सामान को ख़रीदा है, हिमालय डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। फिर आपको उसका एड्रेस डालना है, क्या लिखा हुआ था, शास्त्री नगर, तो आपने कुछ ऐसे लिख दिया A1 शास्त्री नगर मेरठ, या आप जस्ट ऐसे लिख सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि गली नंबर 2, तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, A1 शास्त्री नगर मेरठ। ओके, नाउ यहाँ पर आप बिल नंबर डाल देंगे, कोई सा भी बिल नंबर डाल सकते हैं, व्हाटएवर 9, 5, 10, कुछ भी आप बिल नंबर डाल सकते हैं, बिल का कोई भी नंबर हो सकता है। नेम, यहाँ पर आपको जिसको बिल देना है तो आप यहाँ पे किसी का भी नेम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ शिवानी लिखा है, आप किसी का भी यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। फिर यहाँ आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, एड्रेस, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख लीजिए। ओके, वैसे ही वहाँ पर मिस्टर शिवानी है, आई थिंक वहाँ W नहीं आएगा, V आएगा। शिवानी की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिए, वहाँ W आएगा। तो यहाँ पर आपको नेम किसका लिखना है, जिसने खरीदा है, अपना नेम नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको उसका नेम लिखना है जिसने उस सामान, उस आइटम को खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शिवानी। अब जैसे लिखा हो वहाँ पर मिसेस रीता, तो आपको यहाँ पे कौन सा नेम लिखना है, रीता। मिस्टर संजय, तो आपको यहाँ पर किसका नेम लिखना है, संजय का नेम लिखना है, और आपको फिर उसी का एड्रेस लिखना है। तो उसी का एड्रेस वहाँ दिया तो है नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस। ओके, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, जैसे उसमें डेट लिखी थी ऑन 28 मार्च 2004, तो यहाँ पर आप डेट लिखेंगे 28 मार्च 2004। अंडरस्टूड। नाउ अब इसमें कॉलम बनेंगे, कौन कौन से कॉलम है, सीरियल नंबर। आपको अपना बिल भी इसी तरीके से तैयार करना है, जो आगे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस दिए हैं ना, तो फिर आप उन्हें करेंगे, कैसे करेंगे समझ में आना चाहिए। देखिए, SN नंबर, डिस्क्रिप्शन, तो आपको कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, सीरियल नंबर का, डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन आपको नहीं समझ में आए तो आप यहाँ लिख सकते हैं नेम ऑफ ईच आइटम। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आता है तो यू कैन राइट ओनली नेम ऑफ ईच आइटम। यहाँ आप लिखेंगे क्वांटिटी, फिर यहाँ हम लिखेंगे रेट। अब रेट मैंने बताया था रुपीज़ में भी हो सकती है, पैसे में भी हो सकती है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर 2 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि होता है ना जैसे 4 रुपीज़ 50 पैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 22 रुपीज़ 50 पैसे, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप कोई भी मॉल वगैरह का, मॉल का बिल होता है या किसी स्टोर का बिल होता है, तो वहाँ पर इसी तरीके से पैसे भी काउंट किए जाते हैं। और अमाउंट का एक कॉलम बनाएंगे, उसमें भी आप रुपीज़ लिखेंगे और पैसे लिखेंगे। इतना सभी को समझ में आया। आगे देखते हैं अब उसने क्या क्या ख़रीदा था। पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे, जितने आइटम्स खरीदे उतने हम सीरियल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी आइटम्स उसने ख़रीदे हैं उतना हम डाल देंगे, ठीक है। आई थिंक ये बिल कंप्लीट नहीं है, पीछे और है आपका बिल। देखिए अब डिस्क्रिप्शन, उसने क्या खरीदे, राइस, टी, शुगर, ऑयल, कोलगेट पेस्ट और सोप। वो बैक पीछे पेज पर है तो आप यहाँ पर क्या आएगा, सोप। अब उसने राइस कितने खरीदे, यहाँ हम क्वांटिटी लिखेंगे। क्वांटिटी का मतलब है कि हमने कितना कितना आइटम खरीदा। क्वांटिटी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे उसने 5 kg राइस खरीदे, 2 kg टी खरीदी, 3 kg शुगर खरीदी, 2 kg ऑयल एंड 1 पीस कोलगेट का एंड 3 पीसेस ऑफ सोप। ओके,
यहाँ रेट लिखेंगे, मतलब 1 kg की कॉस्ट कितनी है। जैसे राइस की कॉस्ट कितनी थी 22 रुपीज़ 50 पैसे, टी की कॉस्ट कितनी थी 120 रुपीज़ 9 पैसे, शुगर की कॉस्ट कितनी थी 20 रुपीज़ 9 पैसे, ठीक है। ऑयल की कॉस्ट कितनी थी 65 और पैसे कुछ भी नहीं, और कोलगेट पेस्ट की 45 9 पैसे, ठीक है। अब बच्चों अमाउंट निकालना सीखते हैं। अमाउंट आप कैसे निकालेंगे? अमाउंट निकालने के लिए मतलब ये है कि 1 kg की कॉस्ट इतनी दी है तो 5 kg की कॉस्ट कितनी होगी, ये आप तो निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 22 का मल्टीप्लाई किस में कीजिए 5 में, जो आंसर आए उसे लिखिए फिर, और 50 का मल्टीप्लाई किस में कीजिए 5 में, फिर जो आंसर आए उसे लिखिए, और फिर दोनों को आपस में क्या कर दें, हम ये देखेंगे ना 50 × 5 मीन्स कितने 50 × 5 मतलब 250, और 250 का मतलब कितने रुपीज़ हो गए 2 रुपीज़ और 50 पैसे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इनके अमाउंट भी निकालने हैं कि 1 kg के इतना दिया है तो 5 kg की कॉस्ट कितनी होगी। अगर 1 kg टी 120 रुपीज़ की है तो 2 kg टी कितने की होगी बच्चों? थोड़ा डायरेक्ट करना सीखिए, ज़रूरी नहीं है हर जगह हम कॉपी पेन का इस्तेमाल करें। 240, ठीक है। आप बाज़ार गए, अब आपने 20 रुपीज़ सपोज़ 100 रुपीज़ का कोई पेन ख़रीदा, 100 रुपीज़ का कोई आइटम ख़रीदा और आपने कहा 2 निकाल दीजिए, तो आप उसको कितने पैसे देंगे? आपको ही तो देने होंगे 200। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर कॉपी पेन लेकर कैलकुलेशन करने बैठेंगे, नहीं ना। अब जैसे देखिए शुगर 20 रुपीज़, 1 kg शुगर कितने की है 20, तो 3 kg 9 पैसे, पैसे तो कोई है ही नहीं है, तो 1 kg शुगर कितने की है 20 रुपीज़ की, तो 3 kg कितने की होगी 60 रुपीज़ की, तो 60 और पैसे तो कुछ है ही नहीं है तो 0 से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 65 2 kg है ना, तो डबल करेंगे कितना आएगा 130। अब यहाँ पर 1 ही पीस खरीदा है तो 45 रुपीज़ ही लगेंगे। जैसे देखिए सोप और है 6 नंबर पे 3 पीसेस खरीदे हैं, 1 पीस कितने का है 10 रुपीज़ का, तो 3 पीसेस कितने के होंगे 30 रुपीज़ के। नाउ फिर आपकी टेबल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर आप टोटल लिखेंगे, टोटल आप सबका टोटल कर देंगे, रुपीज़ अलग टोटल करेंगे और पैसे अलग टोटल करेंगे। आई पास समझ में सभी को? यहाँ पर सिग्नेचर, हम कोई भी सिग्नेचर कर सकते हैं, किसी का भी नेम लिख दीजिए XYZ व्हाटएवर जो भी है ना, और फॉर हिमालय डिपार्टमेंटल, और कहाँ से है वो हिमालय डिपार्टमेंटल, तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा बिल तैयार हो जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिल बनाया जाएगा। इसी तरीके से कॉलम बनाइएगा, लाइंस वगैरह भी आप इसी तरीके से करिएगा। आया समझ में सभी को? बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कल दिया था, आई होप आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मिसेस सुधा श्रीनिवासन बॉट द फॉलोइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम अ कोऑपरेटिव स्टोर। अब आप स्टोर का नाम क्या डालेंगे, हेडिंग कोऑपरेटिव स्टोर मलेश, और आप एड्रेस में क्या डालेंगे, कुछ भी डाल देंगे, A1 मलेश्वरम बेंगलोर, या 5 लिखा है ना तो आप यहाँ लिख देंगे A5 मलेश्वरम बेंगलोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दिया है 2 kg पोटैटो एट ₹8 पर kg। जो आलू हैं वो कितने हैं 1 kg के कितने रुपीज़ 8 के, और उसने खरीदे कितने हैं 2 kg। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको 5 आइटम्स दिए हैं। तो जिस तरीके से एग्जाम्पल में पूरा बिल तैयार किया गया था, सभी ने देखा ना एग्जाम्पल में कैसे किया था, तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल में तैयार करना। देखिए क्या है, पहले आप स्टोर का नाम डालेंगे कोऑपरेटिव स्टोर, देन आप एड्रेस डालेंगे मलेश्वरम या A5 मलेश्वरम बेंगलोर, देन आप बिल नंबर डालेंगे कुछ भी 10, फिर आप नेम डालेंगे सुधा श्रीनिवासन, एड्रेस डालेंगे कुछ भी आप एड्रेस डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ एड्रेस तो दिया नहीं है, तो यू कैन राइट एनी एड्रेस। फिर डेट भी यहाँ नहीं दी है, तो आप जिस दिन बिल बनाएं उस दिन की डेट डाल दें। जैसे आज कल में आप
आज मैं आपको दे रही हूँ नई वीडियो, तो आप आज की डेट डाल सकते हैं उसमें। फिर आप सीरियल नंबर डालेंगे। सीरियल नंबर 1 2 3 4 कितने आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5। आप सीरियल नंबर में 5 आइटम्स डाल देंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है फिर उसके बाद आपको करना है क्वांटिटी लिखनी है। जैसे 2 kg 500 ग्राम, 1 kg 1 kg 250 ग्राम, ये आप डालेंगे वहाँ पर। फिर आपको रेट लिखनी है। रेट जैसे इसमें तो यहाँ पर सारे रुपीज़ में ही रेट है, तो मतलब पैसे वाला कॉलम आपको बनाना है, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल 0 0 लिख देने हैं, क्योंकि वो है ही नहीं है पैसे इसमें। फिर आपको क्या निकालना है? उसका अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे कि 1 kg की कॉस्ट कितनी है? 8 रुपीज़, तो 2 kg की कॉस्ट कितनी होगी? 2 kg। अब जैसे यहाँ ग्राम है तो यहाँ kg है, तो आपको इसमें kg को किस में चेंज करना पड़ेगा? ग्राम में। तभी तो आप पता कर पाएंगे कि 500 ग्राम में कितने रुपीज़ होंगे 500 ग्राम के। ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर 250 ग्राम खरीदा है ना, तो आपको यहाँ पर भी निकालना होगा कि 1 kg ग्रीन चिलीज 10 रुपीज़ की हैं, तो 250 ग्राम कितने की होंगी। आई बात समझ में? तो आप इसकी मैं कैलकुलेशन आपको पहले सिखा चुकी हूँ कैसे करनी है। तो आज आपको बच्चों ओनली ये 1 बिल प्रिपेयर करना है। अंडरस्टूड? कौन सा? बिल नंबर मीन्स क्वेश्चन नंबर 4। साथ के साथ आपको इस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इस एग्जाम्पल को देखकर ही कि किस तरीके से कॉलम इसमें बनाए गए हैं, क्या क्या किया गया है, उसी बेस्ड पर आपको अपने क्वेश्चन नंबर 4 का बिल तैयार करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और बिल बनाना सिखाऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।